अजमेर जिले के कोटड़ा निवासी वायुसेना जवान पुलकित टाक की पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। शुक्रवार सुबह उनका पार्थिव शरीर अजमेर लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 24 वर्षीय पुलकित भारतीय वायुसेना में एयरमैन के पद पर तैनात थे। 9 सितंबर को शाम को उन्हें गोली लगी थी। घटना के कारणों की जांच वायुसेना द्वारा की जा रही है। परिवार को इस घटना की सूचना 10 सितंबर को मिली थी। पुलकित हाल ही में छुट्टी पर अजमेर आए थे और 5 सितंबर को जयपुर में अपनी बहनों के साथ जन्मदिन भी मनाया था। इसके बाद वे ड्यूटी लौट गए। पुलकित के पिता राजेंद्र प्रसाद टाक भारतीय जीवन बीमा निगम में अधिकारी हैं। परिवार में उनकी माता और 2 बड़ी बहनें हैं। पुलकित ने बीटेक करने के बाद वर्ष 2018 में वायुसेना ज्वाइन की थी। उनकी पहली पोस्टिंग बेंगलुरु में हुई थी। पिता ने बताया कि पुलकित पढ़ाई में होशियार थे और बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखा करते थे। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन शाम को बेटे से बातचीत भी हुई थी। पुलकित ऑपरेशन सिंदूर का भी हिस्सा रह चुके थे। तब उनकी पोस्टिंग फिरोजपुर में थी। शुक्रवार सुबह जब जवान का पार्थिव शरीर अजमेर पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। इसके बाद शव को रामनगर स्थित पुश्तैनी निवास ले जाया गया, जहां से अंतिम यात्रा निकाली गई। परिजनों ने कहा कि पुलकित का भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना परिवार के लिए गर्व की बात है। उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल, हमें बहुत गर्व है। पुलकित ने हमेशा हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया और एक जज्बा था उसके अंदर भारतीय वायुसेना में आने का। और जबकि उसने 18 वर्ष की उम्र के अंदर ये एग्ज़ाम दिया। हमारे पूरे ख़ानदान में कोई फोर्सेस में नहीं है, बट इसका जुनून और इसका जज्बा देख के हम भी नतमस्तक हो गए थे उस समय। और जैसा कि हर माँ बाप चाहते हैं, मेरे एक ही बच्चा था, बड़ा यूँ बहुत सीना कड़ा करके मैंने इसको वहाँ जाने की इजाज़त दी। और लेकिन इसका जुनून था और इस जुनून के पीछे ही इसने जहाँ भी जिस भी इसने कंपटीशन में फ़ाइट किया, उस कंपटीशन में ये हमेशा नंबर 1 रहा। कब ज्वाइनिंग की थी? इसने 1 जनवरी 2018 को बेंगलोर में ज्वाइन किया था। आखिरी बार सर कब आपसे मुलाकात हुई? मेरी उसी दिन 7 तारीख को ही बात हुई। 9 तारीख की शाम, मंगलवार की शाम को उसने मुझे कहा था। फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, बहुत अच्छे से बात हुई उस दिन। मैं मंगलवार का व्रत रखता हूँ, तो मैं आ गया था 6:30 बजे के लगभग। और खाना हमेशा अमूमन लेट खाते हैं, लेकिन उस दिन जल्दी खाना खा लिया। तो मेरे को बोलता है कि पापा खाना इतना जल्दी कैसे खा लिया। मैंने कहा बेटा आज मंगलवार है, अब मुझे भूख भी लग रही थी, मम्मी ने खाना बनाया हुआ था। मैंने उसे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ टेक केयर बेटा, टेक केयर। और वाकई मुझे वो ऑपरेशन सिंदूर वाला दिन याद है, जब पुलकित की ड्यूटी अचानक फ़ोन आया मेरे पास कि पापा हमें फिरोजपुर हमारी पोस्टिंग कर दी है। वाकई उस समय हम बहुत द्रवित हो गए थे, बहुत भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक रहे। और जिस दिन सीज फायर वाली न्यूज़ आई, उस दिन तो मैं बजरंगगढ़ बालाजी के यहाँ था और भगवान से यही मन्नत कर रहा था कि जो है हमारे सभी सैनिकों को सुरक्षित रखे। और वाकई मैंने तो उस खबर का बहुत स्वागत किया और दिल से स्वागत किया। सैल्यूट है इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को, पूरे देश की सेवा को। आज भारतीय वायुसेना के टेक्निकल ऑफिसर पुलकित टाक, पुत्र श्री राजेंद्र टाक का हाशीवाड़ा पश्चिम बंगाल में 9 तारीख की मध्य रात्रि के बाद निधन हो जाने के कारण आज 12 तारीख को सुबह राजकीय सम्मान के साथ उनका शव अजमेर आया, प्रगति नगर कोटड़ा में। और वहाँ से राजकीय सम्मान के साथ ही तिरंगे में उनके शव को दाह संस्कार के लिए यहाँ लाया गया, जहाँ भारतीय वायुसेना के जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट विंग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आके उनको चीफ ऑफ द एयरफोर्स की तरफ से श्रद्धांजलि दी और बाकायदा राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया। और उनके जो क्योंकि ये पुलकित टाक आर्मी में, फोर्स में किसी जगह भी रहे, जब आदमी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ट्रेनिंग वाले दिन उनसे एक शपथ पत्र होता है और उस दिन से वो राष्ट्र की संपत्ति हो जाती है। और पुलकित टाक भी चूँकि राष्ट्र को समर्पित थे, तो वह नेशनल प्रॉपर्टी थी और इसलिए नेशनल प्रॉपर्टी ने
नेशनल प्रॉपर्टी होने के नाते इनका राजकीय सम्मान के साथ वायुसेना के अधिकारियों ने यहाँ किया। बाकायदा राजकीय सम्मान में राइफल्स वगैरह का जो सैल्यूट होता है वो सैल्यूट सलामी दी क्या और वजह बताई जा रही है? है